समीकरण 1 और 2 जब बराबर किए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपको आगे आपको क्या हल करना होगा, बी से सी क्या पहले से कुछ है, क्या हमें बी से सी की जो दूरी है क्या हमें पता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या से सूचित करते हैं। जो बी से सी की दूरी है इसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, नहीं कहते। तो बी से सी की दूरी निकालने के लिए पहले आपको पी से बी चलना होगा, फिर उसके बाद पी से आपको सी चलना होगा। कहाँ चलना होगा, पी से सी आपको घटाना होगा, पी से अब कहाँ चलना होगा, पी से आपको बी चलना होगा। कहाँ चलना होगा, पी से पहले आपको क्या करना, पूरा दूरी लेना। पूरा दूरी में से जब इतना दूरी घटाइएगा तब पी से आपका निकल जाएगा कि नहीं। देखिए इस तरह से ये है, ठीक है, ये आपका पी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, तो हम पहले कहाँ चले, पहले पी से बी चले माइनस, फिर हम पी से एफ घटाएंगे तो पी से अब जब हम पी से जब सी घटाएंगे, एफ नहीं, पी से जब सी घटाएंगे तो क्या हमारा बी से सी की दूरी निकल गया, बिल्कुल निकल गया। पी से हम सी घटाने वाले हैं तो हमारा दूरी निकल गया, बी और सी का दूरी निकल गया, बिल्कुल 100% निकल गया। ठीक, नीचे आप देखिए बी डैश और सी डैश का हमें दूरी क्या पता है, बी डैश ये और सी डैश का हमको पहले से कुछ पता है, ये पहले से क्या कुछ है, नहीं है। तो इसको भी हमको दूरी निकालना होगा घटा कर। पहले क्या कहाँ चलना होगा, पी से पहले आपको चलना होगा कहाँ, सी तक। पी से सी तक चलिए, तो पी से सी, फिर आपको घटाना होगा कहाँ से, बी, पी से आपको बी डैश, पी से बी डैश आप घटाइए, पी से, या आप लिखिए इस तरह से बी डैश, सॉरी लिखिए पी और बी डैश। पी से हमको क्या चलना होगा, बी डैश, तो हमें जो हमारा दूरी था बी डैश से सी डैश हमारा निकल जाएगा। या आप लिख सकते हैं बी डैश और पी भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी डैश या बी डैश पी लिख सकते हैं, या पी डैश बी, पी और डैश बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये निकल गया। ठीक है, हमें बी डैश और सी का दूरी निकालने के लिए पहले पी से सी चलना होगा, फिर आपको पी से बी डैश चलना होगा। ठीक है, अब आपको पी सी आपको की दूरी पता है कि पी से सी की दूरी, पी सी नहीं, पी एफ की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो आपको पता होगा फोकस दूरी कहते हैं। बी डैश और एफ को हमें क्या पता पहले से, क्या हमें इसकी पता है, कुछ इसका दूरी पता है हमें, इसको दूरी को क्या कहते हैं, बी डैश और एफ को दूरी को क्या कहते हैं, पता आपको नहीं पता है। सबसे पहले आपको पी डैश से बी डैश चलना होगा, पी से बी डैश चलना होगा। अब घटाना होगा हमें पी से एफ डैश, कहाँ से, पी से एफ डैश हमको घटाना होगा, पी से एफ डैश हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, पी से हमें एफ डैश घटाना होगा, तो हमें तो बी डैश से एफ डैश की दूरी निकल जाएगा। अब आपको समझना होगा कि एफ, जो आपका एफ का मान होगा वे आपका प्लस होगा या माइनस होगा अवतल दर्पण में, ये आपको समझना होगा। अगर आपको पता अगर नहीं है कि एफ आपका अवतल दर्पण में प्लस होता है या माइनस होता है या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो आपसे आगे समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अवतल दर्पण में जो आपका एफ है जो क्या होगा, अवतल दर्पण में एफ आपका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, एफ का मान आपका अवतल दर्पण में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए, जो इधर साइड का जो दूरी होता है आपका बाएं साइड का ये होता है निगेटिव, और जो दाएं साइड का आपका दूरी होता है ये होता है पॉजिटिव। ऊपर का दूरी जो आपका होता है वो पॉजिटिव, नीचे का जो दूरी होता है वो आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो ये आपका यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ पर क्या मुख अक्ष थी, क्या चाहिए, ध्रुव है, यहाँ पर मुख अक्ष नहीं ध्रुव है। ध्रुव से जो इधर का दूरी, सारा जो दूरी है इधर का दूरी जो आपको क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो एफ आपको क्या है, तो एफ का भी वैल्यू आपको क्या होगा, मान क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब बताइए आर का आपका मान क्या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो पी से जो इधर साइड का जो दूरी है, वक्रता त्रिज्या आपका क्या होता है, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो जो आपका ध्रुव से इधर की दूरी होता है क्या है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस होगा। फोकस भी माइनस होगा, वक्रता त्रिज्या भी, आर भी आपका माइनस होगा। अब बताइए यू आपका प्लस होगा कि माइनस। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यू आपका वस्तु का जो सूचित करते हैं वस्तु की दूरी यू से, यू हमेशा अवतल हो या उत्तल हो हमेशा ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब बताइए भी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी जिसको भी के सूचित करते हैं, भी से बताइए पी से
जो इधर की दूरी प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, वही साइड बना, नहीं यहाँ बना प्रतिबिंब। तो जो आपका पी ध्रुव से दूरी इधर है जो का ऋणात्मक होगा धनात्मक, तो ये ऋणात्मक होगा, तो आपका भी का भी मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। मतलब आपका चारों आपका ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण में आपका क्या होगा, मात्र आपका एक वस्तु जो यू है वो आपका क्या होगा, किसका मान क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। लेकिन आपका जो फोकस, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब क्या होगा, उत्तल दर्पण में आपका पॉजिटिव होगा और मात्र एक निगेटिव होगा आपका वस्तु का मान। लेकिन अवतल दर्पण में आपका सारा होता है जो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। फोकस भी निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होगा, वस्तु भी निगेटिव होगा, वस्तु की दूरी यू भी निगेटिव होगा, भी निगेटिव होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में आपका एफ होगा जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उस साइड आपका उत्तल दर्पण होता है। आर भी हो जाएगा पॉजिटिव होगा। वस्तु जो आपका यू है, यू आपका अवतल या उत्तल में दोनों में क्या होता है, निगेटिव होता है। और भी आपका अवतल दर्पण में निगेटिव होगा, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तब आपको आगे बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि आपका एफ अवतल दर्पण में क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। अवतल दर्पण में आर क्या होता है, आर आपको क्या होता है, ऋणात्मक। आपका अवतल दर्पण में यू क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण में आपका भी क्या होता है, वस्तु की दूरी क्या होता है, तो आपका ऋणात्मक। मतलब चारों ऋणात्मक है। आपको ये समझ में आ गया, तो आगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। जब पी से बी की दूरी को क्या कहते हैं, तो यू कहते हैं। और वस्तु आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। यू का मान हमेशा क्या होता है, वैल्यू क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। आपको पी से सी के दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आपको पता होगा। तो माइनस आपका माइनस में होगा प्लस में, तो ये साइड जो आपका बाएं साइड दूरी होता है फोकस से, फोकस नहीं मुख्य अक्ष से, जो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, माइनस आर होगा। वक्रता त्रिज्या को आर से बड़ी आर से सूचित करते हैं। पी से सी के दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इससे बड़ा आर से सूचित करेंगे। यहाँ क्या होगा, आर माइनस में प्लस में, तो माइनस में होगा, ठीक है, माइनस। पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं, पी से बी डैश की दूरी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को क्या सूचित करते हैं, तो भी से। तो आपको प्रतिबिंब यहाँ माइनस में होगा प्लस में, माइनस में होगा, भी माइनस भी इक्वल। यहाँ पर फोकस आपका प्लस होगा कि माइनस होगा, तो बिल्कुल माइनस होगा, क्योंकि आपका अवतल दर्पण है। अब पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं, तो माइनस भी होगा, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, पी से बी डैश की दूरी को। फिर माइनस पी से एफ की दूरी क्या कहते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, फोकस। पी से एफ को दूरी क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब इसको आगे हल कीजिए, माइनस यू प्लस आर प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। तो जहाँ जहाँ आपको आर दिखाई दे रहा है, क्या आर की जगह पर हम 2f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपका वक्रता त्रिज्या फोकस से क्या होता है, दुगनी होता है। आपको सिद्ध करके भी बताएं, एफ बराबर r/2। तो इसको आगे लिखना होगा, सोल्यूशन करना होगा, माइनस यू प्लस आपका आर की जगह पर क्या लिखना होगा, 2f लिखना होगा। फिर माइनस आर की जगह पर क्या लिखना होगा, 2f लिखना होगा, प्लस भी आपका हो गया, ठीक है। आपका फिर आगे माइनस एफ आपका माइनस भी प्लस आपका एफ, ठीक है। अब इसको आगे सोल्यूशन कीजिए, क्या कीजिए आप, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस यू प्लस 2f मल्टीप्लाई माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ 2f प्लस माइनस 2f प्लस भी। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। आपको अब प्रमाणित हो जाएगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपको क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, यू से करना होगा एक बार भी में, फिर यू से करना होगा एफ में। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आपका यू और भी हो गया, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, तो प्लस लिख देना। फिर आपको यू से प्लस नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यू और भी हो गया। फिर आपको माइनस यू से एफ में करना था, माइनस यू और एफ हो गया, ठीक है। फिर आपको माइनस, फिर आपको क्या करना है, माइनस माइनस फिर 2f से करना है भी में,
तो आपका क्या हो गया, 2f से आप क्या करना है, माइनस भी में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपको हो गया 2 माइनस आपका 2f भी, फिर आपको 2f से करना है, f में क्या हो गया आपका प्लस 2f स्क्वायर बराबर आप माइनस f में माइनस 2f से करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2f स्क्वायर, फिर माइनस में आपको प्लस भी से करना है, तो माइनस f भी हो गया, तो आपका 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया। ठीक है, आपको बचा क्या, u भी माइनस uf माइनस 2f भी बराबर आपको बचा माइनस भी, क्या बचा, माइनस f और भी बचा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एफ भी को एक साइड कर देना है, एफ को क्या करना है, एक साइड कर देना है, तो यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस भी, यहाँ प्लस में तो माइनस 2f भी। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, यू एफ माइनस में यहाँ पर, ठीक है, बराबर घटेगा तो क्या होगा, एफ भी होगा, क्या होगा, एफ भी होगा, क्योंकि तो ये आपको हो गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से आपको क्या कर देना है, भागा दे देना है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर तो दीजिए यू भी एफ माइनस यू भी एफ बराबर माइनस यू भी एफ, काटिए यहाँ से यू भी से यू भी कट गया, यहाँ यू एफ से यू एफ कट गया, यहाँ एफ भी से एफ भी कट गया। अब बचा क्या आपका, देखिए यहाँ क्या आपका बचा, दर्पण सूत्र आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6 नंबर का तो आपको 1-2 पेज तो पक्का जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या बचेगा, 1/f माइनस है, बराबर नहीं है, माइनस यहाँ क्या बचा, 1/v बराबर माइनस 1/u बचा, माइनस 1 क्या बचा, सॉरी यहाँ पर तो प्लस न हो गया, प्लस यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1/u बचा, क्या बचा, यहाँ पर 1/u बचा। ठीक है, तो f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये जो आपको प्लस में था इस साइड ले गए तो माइनस में, ये आपका क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हुआ दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो ये आपको प्रमाणित हो गया। ये आपको सिद्ध जो किए अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेहतर ढंग से। ठीक है, तो आपको 100% समझ में आया होगा। कितना परसेंट आपको समझ में आया, मैं तो 100% आपको समझाने का मैं कोशिश किया हूँ, क्योंकि आपको समझ में 100% आए। अगले क्लास में मिलते हैं, आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद।